अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एनिमल्स को बॉडी कैविटी की बेस पर क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने देखा था कि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो सीलोमैट्स हैं, यानी उनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है और उस बॉडी कैविटी को सीलोम कहा जाता है। अच्छा, अब जो सीलोमैट्स हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, उनको फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिन्हें प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम कहा जाता है। प्रोटोस्टोम का मतलब क्या बनता है? प्रोटो मीन फर्स्ट एंड स्टोम मीन माउथ, यानी ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर जो ब्लास्टोपोर बनता है, अभी हम देखने वाले हैं, वो ब्लास्टोपोर पहले माउथ के अंदर डेवलप हो जाता है। यानी ब्लास्टोपोर जो पहला बनने वाला पोर है, जिसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है, उससे माउथ बनता है। जबकि ड्यूटरोस्टोम ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर यानी जो पहला बनने वाला पोर है, उससे एनस की सिंथेसिस होती है। ठीक है, सो इसके अंदर बहुत सारे फाइलम्स आ जाते हैं, जबकि ड्यूटरोस्टोम के अंदर हमारे पास इकाइनोडर्मेट्स और क्वाड्रेट्स आ जाते हैं। ओके, अब हम आज के इस लेक्चर के अंदर प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम के अंदर डिफरेंसेस स्टडी करेंगे। 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। क्लीवेज के तरीक़ाकार डिफरेंट है इनका, सीलोम की फॉर्मेशन डिफरेंट है, और फैट ऑफ ब्लास्टोपोर यानी ब्लास्टोपोर किस चीज़ में डेवलप होगा, ये इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन है। सो इस लेक्चर में कवर करते हैं। ओके, हमारे पास ये वाली जो डायग्राम्स हैं ये शो कर रही हैं प्रोटोस्टोम को, और ये वाली डायग्राम ड्यूटरोस्टोम्स को। ठीक है, अब प्रोटोस्टोम्स को देखते हैं कि प्रोटोस्टोम के अंदर जो क्लीवेज है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो सेल्स की डिवीजन होती है, क्लीवेज उस डिवीजन को बोलते हैं जिसमें सेल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता बट उसकी नंबरिंग इंक्रीज़ होती है, उसे क्लीवेज कहा जाता है। सो जो क्लीवेज है वो किस पैटर्न से हो रही है और ड्यूटरोस्टोम की क्लीवेज किस पैटर्न से हो रही है? सो पहले जो क्लीवेज है वो है प्रोटोस्टोम की। सो प्रोटोस्टोम की क्लीवेज जो है वो कैसी होती है, उसका पैटर्न क्या होता है? प्रोटोस्टोम की क्लीवेज स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट होती है। अब स्पाइरल और डिटर्मिनेट का मतलब क्या है? स्पाइरल का मतलब ये है कि जब क्लीवेज लगता है, ये आप देख पा रहे हैं, 2 इस तरीके से वर्टिकल क्लीवेज लगते हैं, एक हॉरिजेंटल लगता है, तो 8 सेल स्टेज बन जाती होती है। ठीक है, ओके, जब हम इसे यहाँ से काट रहे हैं और फिर यहाँ से काट रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में तो ऐसे होता है ना, जैसे पेन को मैंने यहाँ से काटा, फिर ऐसे यहाँ से काटा, एक प्लस का साइन बन गया, फिर इस तरीके से तीसरा कट ऐसे लगता है, तो 8 सेल्स में क्लीवेज जो है वो बन जाता है, 8 सेल स्टेज चली जाती है। अच्छा, जब 8 सेल स्टेज होती है तो उसमें जो प्रोटोस्टोम्स यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी डेवलपमेंट प्रोटोस्टोम टाइप की होती है, उन एनिमल्स के अंदर जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल लुक दे रही होती है। स्पाइरल लुक का मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाले 4 सेल्स हैं ना, हॉरिजेंटल क्लीवेज लगने के बाद ऊपर वाले 4 सेल्स जो हैं ये ऐसे घूम से जाते हैं। ठीक है, ये ट्विस्ट कर जाते हैं, जिसे हम स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो सेल है इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर कोई सेल भी नहीं है, और सेल थोड़ा सा ट्विस्ट कर चुके हैं। इस सेल के ऊपर भी सेल नहीं है, ट्विस्ट कर चुके हैं। जबकि हम ड्यूटरोस्टोम को देखते हैं तो क्लीवेज जो लगे हुए हैं, नीचे वाले सेल के बिल्कुल ऊपर दूसरा सेल मौजूद है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो क्लीवेज है इसे रेडियल क्लीवेज कहा जाता है, और ये क्लीवेज कौन सा है? स्पाइरल क्लीवेज, यानी ऊपर वाले सेल इस तरीके से ट्विस्ट कर गए हैं, घूम गए हैं। सो प्रोटोस्टोम के अंदर जो क्लीवेज लगता है वो कौन सा होता है? स्पाइरल होता है। जबकि ड्यूटरोस्टोम के अंदर जो क्लीवेज लगता है वो क्या होता है? रेडियल होता है, नीचे वाले सेल के ऊपर ही दूसरा सेल होता है। यह क्लीवेज लगने के बाद सेल रोटेट नहीं करते, घूमते नहीं, अपनी जगह पर रहते हैं। ओके, सेकंड जो पॉइंट है वो है डिटर्मिनेट क्लीवेज, और ड्यूटरोस्टोम के अंदर जो क्लीवेज होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। अच्छा, ये डिटर्मिनेट क्लीवेज का क्या मतलब है? यानी क्लीवेज के बाद ये जो 8 सेल स्टेज है, इनमें हर सेल को पता होता है कि उसने कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है। इस बात को समझिएगा। डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी सेल हैं, उनके हर सेल के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि उसने कौन सी स्ट्रक्चर्स बनानी है, कौन सा ऑर्गन बनाना है, कोई भी आगे जाके डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक सेल को डिस्ट्रॉय कर दें तो हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो उसके अंदर उस सेल ने जो सिंथेसिस करनी थी, जो ऑर्गन बनाना था, उसकी डेवलपमेंट ना हो सके, तो इसे बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। जबकि जो ड्यूटरोस्टोम एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो क्लीवेज लगती है उसके वो इनडिटर्मिनेट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सेल को डिस्ट्रॉय भी कर दें तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कंप्लीट होगा, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। यानी इनमें हर सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सके। ठीक है, सो ये इनडिटर्मिनेट आ गया, ये डिटर्मिनेट। सो पहला जो पॉइंट है क्लीवेज, उसमें प्रोटोस्टोम के अंदर स्पाइरल क्लीवेज है और डिटर्मिनेट है, जबकि ड्यूटरोस्टोम के अंदर जो क्लीवेज है वो रेडियल है और इनडिटर्मिनेट है। होपफुली आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा।
सेकंड जो डिफरेंस आ जाता है प्रोटोस्टॉम और ड्यूटेरोस्टॉम के अंदर, वो आ जाता है सीलोम फॉर्मेशन। यानी जो सीलोम, जो बॉडी कैविटी बनती है मेसोडर्म सेल्स के दरमियान, उसकी जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गैस्ट्रुला स्टेज है जिसके अंदर ये एक्टोडर्म के सेल्स हैं, ये एंडोडर्म के सेल्स हैं ब्लू कलर के अंदर, ठीक है, ये एंडोडर्म के सेल्स आ गए। और ये अगर आप देखें रेड कलर के अंदर ये मेसोडर्म के सेल्स हैं, और मेसोडर्म के सेल्स के अंदर जो कैविटी है उसे सीलोम कहा जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये प्रोटोस्टॉम की डायग्राम है, तो यहाँ पर जो मेसोडर्म के सेल्स हैं वो ये जो एरिया है जैसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है, इसके बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हुए हैं। सो प्रोटोस्टॉम के अंदर जो मेसोडर्म के सेल्स की सिंथेसिस होती है वो ब्लास्टोपोर के लिप से, इसे हम ब्लास्टोपोर के लिप एरिया कह सकते हैं। सो यहाँ से सिंथेसिस होती है मेसोडर्म सेल्स की, और मेसोडर्म सेल्स जैसे ही बनते हैं तो स्प्लिट कर जाते हैं और अंदर जो ब्लास्टोसील कैविटी है इसको अपने अंदर ले लेते हैं और एक कैविटी बना देते हैं मेसोडर्म के अंदर जिसे सीलोम कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि मेसोडर्म कौन सी, इस कैविटी एरिया में मेसोडर्म के सेल्स बनते हैं ना, और इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। अच्छा, इस ब्लास्टोसील एरिया के अंदर जब मेसोडर्म बनेंगे तो ये स्प्लिट ऐसे ओपन होंगे और अंदर एक कैविटी बना देंगे जिसे सीलोम कहा जाता है। सो प्रोटोस्टॉम के अंदर जो मेसोडर्म के सेल्स हैं वो कहाँ से राइज हो रहे हैं, लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से राइज हो रहे हैं और इनके अंदर सीलोम कैविटी बन रही है। ओके, अब हम चलते हैं ड्यूटेरोस्टॉम की तरफ। ये हमारे पास सेम गैस्ट्रुला स्टेज है, आप देख पा रहे हैं, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और यहाँ पर अब मेसोडर्म और सीलोम ने बनना है। होता क्या है कि ड्यूटेरोस्टॉम के अंदर जो मेसोडर्म के सेल्स बनते हैं वो आर्केंट्रॉन वाले रीजन से, जो एंडोडर्म के सेल्स हैं उनसे मेसोडर्म के सेल्स बनते हैं। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर एंडोडर्म की लाइनिंग है और अंदर वाला जो रीजन होता है उसे आर्केंट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ से एंडोडर्म से सेल्स एराइज हो रहे हैं, ब्लास्टोसील वाले एरिया को फिल कर रहे हैं। सो इन न्यू बनने वाले सेल्स को क्या कहा जाता है, मेसोडर्म सेल्स। अच्छा, अब जहाँ पर इनके अंदर जो कैविटी बनती है ये ब्लास्टोसील वाली कैविटी नहीं है बल्कि ये आर्केंट्रॉन वाली कैविटी है, यानी आर्केंट्रॉन वाली कैविटी कंटिन्यू हो रही है और बाद में ये सेपरेट होके कंप्लीटली इस तरीके से बंद हो जाते हैं, और यहाँ पर जो कैविटी होती है उसे हम सीलोम का नाम देते हैं। होपफुली ये थोड़ा टेक्निकल सी एग्जांपल है, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। प्रोटोस्टॉम के अंदर जो सीलोम बनता है वो मेसोडर्म के सेल से बनता है, और मेसोडर्म के सेल्स लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से राइज होते हैं, और जब मेसोडर्म के सेल्स स्प्लिट होते हैं तो ब्लास्टोसील वाली कैविटी सीलोम कहलाती है। जबकि ड्यूटेरोस्टॉम के अंदर जो मेसोडर्म के सेल्स बनते हैं वो एंडोडर्म से बनते हैं, और उनके अंदर जो कैविटी बनती है वो आर्केंट्रॉन वाली कैविटी सीलोम की फॉर्म में बनती है। बहुत सिंपल करके मैंने आपको बता दिया। सो ये सेकंड स्टेप है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्टेप आ जाता है फैट ऑफ ब्लास्टोपोर, यानी प्रोटोस्टॉम और ड्यूटेरोस्टॉम के अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो किस चीज़ में डेवलप होगा, ये पॉइंट भी डिफ्रेंशिएट करता है प्रोटोस्टॉम को और ड्यूटेरोस्टॉम को। इनफैक्ट जो प्रोटोस्टॉम और ड्यूटेरोस्टॉम का नाम पड़ा है वो भी इसी पॉइंट की वजह से पड़ा है, यानी कि ये हमारे पास गैस्ट्रुला स्टेज है और ये आ गया ब्लास्टोपोर, यानी जहाँ पर जो पहला पोर बनता है। अब होता क्या है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये एंडोडर्म के जो सेल्स हैं ये इस तरीके से, ये जो आर्केंट्रॉन रीजन है, ठीक है, ये आर्केंट्रॉन रीजन इस तरीके से एलोंगेट लंबा होता जाता है, करते करते दूसरे एक्टोडर्म के सेल्स में एक सुराख सा बना देते हैं। सो इसका मतलब है ये पहला पोर है, पहला होल है, पहला सुराख है, तो और ये सेल इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कोई दूसरा सुराख बना देते हैं। सो डायग्राम इस टाइप की हो जाती है, यानी दो सुराख बन जाते हैं, एक ये वाला आ गया, एक दूसरा। तो पहले पोर को हमने क्या नाम दिया था, ब्लास्टोपोर, दूसरे को हम प्रिमिटिव पिट या इस टाइप का नाम देते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो हुआ क्या है कि ये जो एंडोडर्म के सेल के अंदर वाली स्पेस है जिसे आर्केंट्रॉन कहा था, ये जब दोनों पोर्स बन जाते हैं फिर इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक का नाम देते हैं, या डाइजेस्टिव ट्यूब या गट हम इसे कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब ये हॉलो एरिया कंप्लीट बन जाता है तो इसे हम डाइजेस्टिव ट्यूब या गट का नाम दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पहला पोर है जिसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है। सो प्रोटोस्टॉम के अंदर होता क्या है कि इस पहले पोर की जो ओपनिंग है वहाँ पर माउथ बनता है ऑर्गेनिज्म का, यानी ब्लास्टोपोर गिव राइज टू माउथ। जबकि अगर हम ड्यूटेरोस्टॉम को देखें तो ब्लास्टोपोर वाला जो एरिया है वो एनस बनाता है, यानी ब्लास्टोपोर गिव राइज टू एनस। जबकि यहाँ पर डेफिनेटली सेकंड पोर भी होगा,
ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक की 2 ओपनिंग होती हैं। सो जो सेकंड पोर बनता है, यानी लेट स्टेजेस में जो पोर बनता है गैस्ट्रुला के पहले ब्लास्टोपोर के बाद जो सेकंड पोर बनता है उससे एनस बनता है इन प्रोटोस्टोम, जबकि ड्यूटरोस्टोम के अंदर माउथ बनता है सेकंड पोर से। सो ड्यूटरोस्टोम के अंदर कॉर्डेट्स आ जाते हैं जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो पैटर्न होता है उसमें ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनेगा और सेकंड जो पोर होगा उससे माउथ बनेगा। सो ह्यूमन के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो कौन सी होती है? ड्यूटरोस्टोम डेवलपमेंट होती है। इसका क्विज भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट लिखी है, जबकि ह्यूमंस के अंदर ड्यूटरोस्टोम डेवलपमेंट होती है। सो होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका होगा। थर्ड स्टेप को दोबारा से रिपीट करते हैं, यानी ब्लास्टोपोर की फैट डिसाइड करती है कि ऑर्गेनिज्म प्रोटोस्टोम है या ड्यूटरोस्टोम है। अब प्रोटोस्टोम के अंदर क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोर है वो गिव राइज करता है इनटू माउथ, जबकि ड्यूटरोस्टोम के अंदर जो ब्लास्टोपोर है उससे एनस बनता है। और प्रोटोस्टोम के अंदर जो सेकंड पोर बनता है, सेकंड होल बनता है, उससे एनस की सिंथेसिस होती है। और ड्यूटरोस्टोम के अंदर जो सेकंड पोर होता है उससे माउथ की सिंथेसिस होती है। सो सारे लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सिंपली। आज हमने स्टडी किया कि सीलोमैट्स जो होते हैं उनमें 2 टाइप के डेवलपमेंटल फेजेस होते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स 3 मेजर पॉइंट्स की बिना पर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नंबर 1 क्लीवेज पैटर्न, नंबर 2 सिलोम फॉर्मेशन पैटर्न, नंबर 3 फैट ऑफ ब्लास्टोपोर। क्लीवेज का क्या है कि प्रोटोस्टोम के अंदर जो क्लीवेज लगता है वो स्पाइरल होता है, यानी सेल के अंदर क्लीवेज लगने के बाद ऊपर के 4 सेल्स इस तरीके से रोटेट कर जाते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं। सो इस क्लीवेज को हम स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं। और इसकी जो सेल्स हैं वो डिटर्मिनेट होते हैं, हर सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि किस चीज़ को उसने बनाना है। जबकि ड्यूटरोस्टोम के केस के अंदर जो क्लीवेज लगता है वो रेडियल होता है, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल मौजूद होता है। और ये सेल्स जो होते हैं वो इनडिटर्मिनेट होते हैं, यानी हर सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन है टू मेक अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। ठीक है, इसलिए अगर आप किसी सेल को डिस्ट्रॉय कर भी दें तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म आसानी से बन सकेगा, क्योंकि हर सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे जाकर लेटर ऑन स्टेजेस में जाकर सेल्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से ऑर्गन को बनाना है, बट क्लीवेज के अंदर ये इनडिटर्मिनेट रहते हैं। सिलोम फॉर्मेशन की फिर हमने बात की। प्रोटोस्टोम के अंदर जो सिलोम होता है वो ब्लास्टोसील वाली कैविटी से बनता है, और जो मेसोडर्म के सेल्स होते हैं वो लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से राइज होते हैं और यहाँ पर एक कैविटी बनती है जिसे सिलोम कहा जाता है। जबकि ड्यूटरोस्टोम के केस के अंदर जो एंडोडर्म के सेल्स ऑर्गेन्ट्रॉन रीजन वाले सेल्स होते हैं वहाँ से मेसोडर्म के सेल्स बनते हैं और ऑर्गेन्ट्रॉन वाली कैविटी ही सिलोम में कन्वर्ट हो जाती है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो ब्लास्टोपोर की फैट है, यानी जो ब्लास्टोपोर बनता है वो प्रोटोस्टोम के अंदर माउथ बनाता है और ड्यूटरोस्टोम के अंदर वो एनस बनाता है। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।